सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल एस से विधायक चौधरी अमर सिंह ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी में किए जा रहे इंतजाम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। चौधरी अमर सिंह प्रदेश सरकार की सहयोगी पार्टी से विधायक हैं और अपने इस सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विधायक चौधरी अमर सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ब्यूरोक्रेट चला रही है, विधायकों की उपेक्षा की जा रही है। कोरोना महामारी में किए गए नोडल अधिकारियों के नंबर बेमतलब हैं, किसी का भी नंबर नहीं मिल रहा है। योगी जी विधायकों की अपेक्षा करके ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर अकेले ही सरकार चला रहे हैं। कोरोना महामारी में सरकार द्वारा किए गए इंतजाम की जमीनी हकीकत को भी सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब सिर्फ कागजी और बयानों में है, लोग रो रहे हैं, इस सरकार में अधिकारी कर रहे हैं विधायकों की निगरानी। सरकार ने 30% वेतन और विधायक निधि विधायकों की काटी गई है और हमें एक भी मास्क बांटने को नहीं दिया गया है। जिले के उन मजदूरों के लिए भी सरकार के पास नहीं है कोई ठोस उपाय जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं, उन्हें लाने का भी सरकार नहीं कर रही है कोई प्रयास। सरकार को जल्द से जल्द इस तरफ करना चाहिए पहल। सिद्धार्थनगर से आज फरूल हक की रिपोर्ट। में नौकरी करने के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से पड़े हुए हैं। आज वो हमसे फोन करके रो रहे हैं, विधायक जी आप हमारे विधायक हैं, किसके पास हम लोग जाएं, कहाँ जाएं, यहाँ खाने तक का कोई पूछने वाला नहीं है। यूपी का जान करके कोई हम लोग को पूछ नहीं रहा है, जान नहीं रहा है। हम लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, 3 टाइम से खाना नहीं खाए हैं, पानी पी करके रह रहे हैं। तो हमको भी पीड़ा हो रही है। फिर उनके घर के लोगों का फोन आ रहा है कि हमारे लोग किसी तरह से बुलवाइए। तो ये सिस्टम सरकार ने, यूपी सरकार ने बनाया। पेपर में जानने को मिला, वायरल भी हुआ कि जो बाहर लोग फंसे हैं, जो खाने बगैर परेशान हैं, उनके लिए नोडल अफसर को तैनात किया। लेकिन नोडल अफसरों का जो नंबर आया है, आप चौथे स्तंभ से जुड़े हैं भाई साहब, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आप जरा एक नंबर लगा के देख लीजिए, एक भी नंबर ऑन नहीं है, एक भी व्यक्ति से सिंगल वार्ता नहीं हो पा रही है। तो ये औपचारिकताएं पूरी करने से जनता की समस्याएं दूर नहीं होंगी। तो अब इसको लेकर के तो आवाज उठाना पड़ेगा हमको। अब जनता फोन करके कह रही है हमको, आने से क्या फायदा है कि जिनका नंबर ही ना चालू हो। प्रांतवार आपने नोडल बना रखा है, आप बता दीजिए स्वयं मीडिया से को नंबर लग रहा है किसी का, किसी नहीं लग रहा। तो वो तो भाई उनको तो वोट लेना नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स के बल पर सरकार थोड़े चलेगी। हम लोग भी सरकार के अंग हैं, सरकार तो हम लोग के बल पर चल रही है, सरकार के सदस्य हम लोग हैं। हम लोग को कोई दायित्व नहीं मिल रहा है। एक सिंगल अधिकारी जिले का फोन करके भी नहीं पूछ रहा है कि किट आया हुआ है, राहत बांटना है, विधायक जी चल करके देखा जाए कहीं कोई गलत ना हो। सरकार ये भी नहीं वहां से, मतलब सरकार के मुखिया हुए, सरकार से कोई गाइडलाइंस कि हाँ विधायक अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखें अधिकारियों के काम पर, ऐसा नहीं आ रहा। अधिकारियों को कहा जा रहा है कि विधायकों पर निगरानी करो, और बिल्कुल अधिकारी अपने मन का चला रहे हैं। गरीब आदमी रो रहा है गांव में, जांच करा लीजिए, आप गांव में पता कर लीजिए चौथे स्तंभ से। आप लोग तो मेहनत दौड़ने वाले हैं, हर लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन हर विधायक की ये पीड़ा है, लेकिन अब नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है उनके क्षेत्र में अमन चैन हो, अंदर अपनी पीड़ा हो। भाई सरकार व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है, तो व्यवस्था कर रही है। तो आपने हमारे निधियों को ले लिया, हमारे 30% वेतनों में से ले लिया, और हम एक मास्क तक नहीं बंटवाने के लिए उत्तरदायी है क्षेत्र में। जनता को ये भी कहने के लिए नहीं कि हम योगदान दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। क्या जवाब दे जनता को? तो इसके मतलब सरकार में उपेक्षा होगी विधायकों की। अब किसी विधायक की आरती उतारी जा रही हो तो उतारा जा रहा हो, लेकिन अमूमन ये मेरा दावा है कि विधायकों से अगर अलग बैठा करके पूछ लिया जाए उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, तो 90%, 99% विधायक आपको मेरी बात ही कहेंगे। ये मेरा दावा है कि मैंने सही कहा है। जब विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जब अफसर नहीं पूछेगा, ब्यूरोक्रेट्स हावी रहेगा सरकार में, तो सरकार का, विधायक का क्या मतलब है? तो बोलना पड़ेगा। मैं कहता हूं दावे से